हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलीमर में संघनन बहुलक पढ़ लिया था, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो होता था उसके बारे में हम लोग जान लिए थे। हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल को भी सीख लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसके आणविक बलों, मतलब कि आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे हमें इसको डिवाइड करना है। किसको? पॉलीमर को। इसमें सबसे पहले आता है इलास्टोमर, मतलब प्रत्यास्थ बहुलक जिसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होता है? मतलब इलास्टिसिटी, जिसमें आप खींच सको उसको। ये देखिए वो मिठाई के डिब्बे में जो रबड़ लगा होता है वो क्या होता है? उसमें इलास्टिक होती है ना, उसको ऐसे खींचते हो तो क्या करता है? इलास्टिसिटी होती है, वो खींच जाता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? प्रत्यास्थ पॉलीमर कहेंगे। पॉलीमर क्यों कहेंगे? क्योंकि वो प्लास्टिक से मिलके बना है, बहुत छोटे छोटे अणु से, सॉरी कणों से मिलके वो बना होगा, अणुओं से। तो हम लोग यही तो जाने थे कि जो हमारे पास पॉलीमर होता है वो क्या होता है? बहुत सारे मोनोमर से मिलके बना होता है। और जब वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन, मतलब बहुलकन या बहुलीकरण। ठीक है, इस प्रकार से। तो पहला नेक्स्ट, सॉरी इसमें नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा। इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग बनाना, तीसरा जो होगा वो आणविक बलों के आधार पर। आणविक आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर। ठीक है, अगर हम लोग आणविक बलों के आधार पे देखें तो इसमें पहला आता है बेटा प्रत्यास्थ। ठीक है, प्रत्यास्थ बहुलक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलास्टोमर। इलास्टोमर, ठीक है, बहुलक कहा जाता है। बहुलक पॉलीमर आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होंगे? आप बोल सकते हो वो सारे बहुलक होंगे जिनके मध्य में क्या लगेगा बेटा? दुर्बल आणविक बल लगेगा। जिनके मध्य में दुर्बल आणविक बल लगता है, मतलब वो कमजोर होंगे तभी तो खींचे जाएंगे। अगर याद होगा तो क्लास 9th में हम लोग ये सारे चैप्टर पढ़े होते हैं, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पहला चैप्टर जो होता है मैटर इन अवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। तो वहां पर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से सीखे होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज बोला जाता है कि इलास्टोमर एक्चुअल में होता क्या है। चलो, अगर इसका डिफिनीशन लिखना होगा तो क्या आप डिफिनीशन नहीं लिख सकते? आप बोलो कि वो बहुलक होते हैं जिनके बीच में क्या लगता है? दुर्बल आंतरिक आणविक बल कार्य करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे प्रत्यास्थ बहुलक में क्या बोला जा रहा है कि वे बहुलक जिसमें श्रृंखलाओं के मध्य दुर्बल अंतर आणविक बल कार्य करते हैं, जिससे इनमें प्रत्यास्थता के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। मतलब कि जो रबड़ होता है, जब हम लोग उसको खींचते हैं तो उसके अणु होंगे, तो अणुओं के मध्य में क्या लगता है? दुर्बल अंतर कार्य आणविक बल लगता है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता, स्ट्रांग नहीं लगता, वीक लगता है। इसलिए वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रेच हो जाते हैं। जब हम लोग जितने भी रबड़ होते हैं, देखो कुछ रबड़ ऐसे होते हैं जिनको बहुत जोर लगा के खींचना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप थोड़ा सा भी जोर लगा खींचोगे वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच कर जाएंगे, फैलना शुरू कर जाएंगे। इसका मतलब ये हो कि उनके अणुओं के बीच में, जो उनके अणु हैं या जो आणविक हैं, उनमें फोर्स ऑफ, आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगता है? बहुत कम लगता है। तो ऐसे बहुलक को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। ठीक, इतना नोट कर लीजिए इसको। चलो, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेशेदार बहुलक। ठीक है, इसमें दूसरा होता है बेटा रेशेदार, रेशेदार बहुलक। ठीक, रेशेदार बहुलक को हम लोग क्या कहते हैं? फाइब्रस। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा फाइब्रस। फाइब्रस पॉलीमर आप कर लेना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? रेशेदार फाइबर तो आप लोग जानते हो कि फाइबर कैसे होते हैं ना, फाइबर जैसे धागे लाइक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइब्रस कहते हैं। जैसे आप अपने बॉडी में अगर क्लास 10th की हम लोग बात करें तो हम लोग बहुत सारे मसल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सेल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हमें निकल कर आता है कि कुछ सेल्स ऐसे होती हैं जो रेशेदार होते हैं, मतलब फाइब्रस भी होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर रेशेदार बहुलक से क्या मतलब है? रेशेदार से बहुलक से मतलब ये होता है कि जो बहुलक होंगे, आप बोल सकते हो वो बहुलक जिनके श्रृंखलाओं के मध्य क्या होते हैं? अंतर आणविक बल लगता है, वो भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे डीएनए को होता है, डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं कि जो
पॉलीमर है वो धागे जैसी संरचना में होंगे। जब वो आपस में जुड़े रहेंगे तो वो किससे जुड़े रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डाइपोल होता है। डाइपोल का मतलब ध्रुवीय, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से होता है। अगर मैं इसका डिफिनीशन की बात करूं तो आप लिखोगे यहाँ पे वे बहुलक, यहाँ पे लिखना वे बहुलक, बहुलक जिनके जिनके श्रृंखलाओं के मध्य मध्य अंतर आणविक श्रृंखलाओं के बीच लगने वाला, कर लो, ठीक है, श्रृंखलाओं के मध्य, कोई बात नहीं, श्रृंखलाओं के मध्य अंतर आणविक बल, यहाँ पर अंतर आणविक बल हाइड्रोजन बंध, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड या ध्रुवण आप बोल सकते हो इसको द्विध्रुव, मतलब डाइपोल, ठीक है, द्विध्रुव आकर्षण होता है, ठीक है, ये आकर्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, रेशेदार बहुलक कहा जाता है। मतलब ऐसे बहुलक जिनके श्रृंखलाओं के मध्य लगने वाला या अंतर आणविक बल हाइड्रोजन बंध या द्विध्रुव आकर्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, रेशेदार बहुलक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, समझ लो कि ऐसे हमारे फाइब्रस हैं, ठीक है, ये ऐसे कई सारे फाइब्रस, अभी इसके पहले हम लोग देखे थे ना, लीनियर जो होते थे, ब्रांच होते थे, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, इनके मध्य में जो बेटा आकर्षण बल लग रहा है वो किसके थ्रू लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या लगता है, आकर्षण लगता है, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है नायलॉन, और दूसरा होता है बेटा यहाँ पर डेकेरान, ठीक, ये सारे एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल आपके जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में एग्जाम्पल दे देंगे तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, बोलेगा ये किस प्रकार का बहुलक है, तो अगर नहीं पता रहेगा तो फिर समस्या हो जाएगी ना। तो यहाँ पे रेशेदार में मतलब नायलॉन, नायलॉन का कौन सा मतलब है, जो हम लोग पतंग को उड़ाने में यूज करते हैं नायलॉन, ठीक है, उसको क्या होता है, फाइब्रस होता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसी संरचना होती है, उसकी बात हो रही है। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पे, तो होता है बेटा यहाँ पर तीसरा ताप सुगठ्य, है ना, ताप सुगठ्य बहुलक। ताप सुगठ्य बहुलक की मैं बात करूं तो इसको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, मतलब आप पॉलीमर कर लेना, थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। ताप सुगठ्य का क्या मतलब है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, टेम्परेचर हो गया, सुगठ्य और बहुलक को, सुगठ्य मतलब प्लास्टिक जो होगा और पॉलीमर यहाँ पे, यहाँ पर बोला जाता है कि ताप सुगठ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में भी कई बार ये पूछे गए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बोल सकते हो वे बहुलक जिनको गर्म करने पर मुलायम अथवा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है ना, ऐसे बहुलक बोल सकते हो कि ऐसे पॉलीमर जिनको गर्म करने पर वो मुलायम हो जाते, ठंडा करने पे कठोर हो जाते। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक होते हैं, ऐसे बहुत सारे बहुलक होते हैं जिनको हम ऐसा देखते हैं, पाइप, है ना, जो वाटर वाला कंडक्शन वाला होता है, जो वाटर को कंडक्ट करता है, वो पाइप अगर हम लोग देखें तो मशीनों में जो पाइप यूज करते हैं वो क्या होता है बेटा, उसको टेम्परेचर देंगे तो मुलायम हो जाएगा, उसको ठंडा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, वो हार्ड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्लीपर्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे तमाम चीजें होते हैं। मतलब ये है कि पॉलीमर आपके आसपास घूमता रहता है, बस आप चीजों को समझने की कोशिश करो वहां पे। थर्मोप्लास्टिक का मतलब ये हुआ कि जिसको टेम्परेचर देने पे
वो सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, और उसको अगर ठंडा छोड़ दिया जाए, कूल कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से हार्ड हो जाएगा, मतलब अपना फिर से वो पोजीशन ले लेगा। ठीक, इसीलिए आप देखते हो कि ठंडियों के दिनों में आपको ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक दिखाई देंगे जो क्या हो जाएंगे, बहुत हार्ड हो जाते हैं, और गर्मियों के दिनों में वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होती है। तो आप इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखना वे बहुलक बहुलक जिसे गर्म करने पर जिसे गर्म करने पर मुलायम मुलायम हो जाता है हो जाता है तथा तथा ठंडा ठंडा करने पर ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। ठीक है, कठोर हो जाता है। उसे क्या कहते हैं बेटा, ताप सुघट्य बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ताप सुघट्य बहुलक कहते हैं। ये आप खुद से भी कर लेना। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो हमारे आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसका। पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन, और इसमें दूसरा क्या हो जाता है, पीवीसी, है ना। यहाँ पे पीवीसी का फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि पीवीसी आपको इंपॉर्टेंट है, कई बार ये फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। और नेक्स्ट क्या होता है बेटा यहाँ पर, पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टीरीन, ये आपके एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल याद रखा करिए। एग्जाम्पल अगर पूछ दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक, कौन से हैं, तो आपके पास होना चाहिए पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। या पॉलीस्टराइन भी हम लोग कहीं कहीं पे करते हैं। अब जो भी आप समझ में आ रहा है, पॉलीस्टीरीन या फिर पॉलीस्टराइन। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट करिए। चलो, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास होता है यहाँ पे नेक्स्ट होता है चौथा, ताप दृढ़ बहुलक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे थर्मोसेटिंग का ये मतलब होता है कि जब हम इसे गर्म करें, गर्म करने पर ये कठोर हो जाए, अघुलनशील हो जाए, अज्वलनशील रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ताप दृढ़ बहुलक, मतलब थर्मोसेटिंग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, हम अपने घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक बोर्ड यूज करते हैं, बोर्ड लगा होता है, प्लग लगी होती है, वो सब क्या है, थर्मोसेटिंग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बहुलक। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, बैकेलाइट हम लोग कई जगह पे यूज करते हैं, एल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये बैकेलाइट जो होता है बेटा, ये क्या होता है, थर्मोसेटिंग होता है। मतलब कि हमारे घरों में जितने भी बोर्ड स्विच होते हैं, वो क्या होते हैं, बैकेलाइट पॉलीमर है। वो क्या है, बैकेलाइट पॉलीमर है। उसमें भी कौन है, थर्मोसेटिंग है। क्यों, क्योंकि वो गर्म भी नहीं होता है, ना तो वो कठोर बहुत होता है, ज्वलनशील भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे इस प्रकार से होते हैं। मतलब चीजों को तुम समझो, एग्जाम्पल जितना को रिलेट करोगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा चीजें। तो अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो इसमें क्या डिफिनीशन में लिखेंगे, वे बहुलक जिसे वे बहुलक बहुलक जिसे गर्म करने पर जिसे गर्म करने पर कठोर कठोर अज्वलनशील अज्वलनशील तथा अघुलनशील तथा अघुलनशील अघुलनशील हो जाते हैं हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ पे, बैकेलाइट होता है, ठीक। एग्जाम्पल में यहाँ पर बैकेलाइट हो गया, यूरिया हो गया, यूरिया फॉर्मलडिहाइड होता है, यूरिया फॉर्मलडिहाइड, ठीक।
यूरिया फॉर्मलडिहाइड हो गया, और ये होता है बेटा मेलेनीन, ठीक है, मेलेनीन होता है। ये इसके एग्जाम्पल है, ये सब क्या है, थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास होता है बेटा यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर कई बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने ही होगा। पहला एग्जाम्पल क्या होगा, नाम में अंतर है, दूसरा उसके क्या होगा बेटा, एग्जाम्पल में ही अंतर हो गए, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो पहला हेडिंग बनाइएगा इसमें ताप, इसके अंतर आप लोग लिख लीजिएगा, ताप सुगठ, ताप सुगठ बहुलक, बहुलक, और दूसरा क्या होगा ताप दृढ़, ताप दृढ़ बहुलक, ठीक। ताप दृढ़ बहुलक की हम लोग बात करें तो अब देखो इसमें अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे, सॉरी अगर ये पूछा जाएगा तो इसको आपको लिखना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंतर आपसे पूछा जाएगा। अगर मैं ताप सुगठ की बात करूं तो इसमें पहला अंतर क्या होगा कि गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, ये मुलायम हो जाते हैं, बोलो हाँ या ना। देखो इसके पहले तो हम लोग पढ़े थे ना भैया कि उसको गर्म करने पर क्या हो जाएंगे, मुलायम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर मुलायम, ठीक है, गर्म करने पर मुलायम। अब देखो आप सेंटेंस बना के लिखना अच्छे से, आप लिखना ताप सुगठ बहुलक को गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से आप लिखना। और दूसरा अगर मैं बोलूं तो ठंडा करने पर क्या हो जाता है, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, ठंडा, ठंडा करने पर अपने, ठंडा करने पर अपने, अपने पूर्व अवस्था में, पूर्व अवस्था में आ जाता है, आ जाता है, ठीक। और तीसरा इसमें हम बात करें तो ये क्या होता है बेटा, रेखी होता है ना, ये रेखी होता है, रेखी बहुलक होता है या रेखी संरचना इसकी होती है इस प्रकार से। अगर चौथा हम लोग बात करें तो बहुत कम भंगुर होता है, भंगुर का मतलब जानते हो, डक्टाइल, बहुत कम भंगुर होता है, यहाँ पे लंगूर मत समझ लेना, भंगुर का मतलब होता है डक्टाइल, भैया जिसको मारो ना तो वो एकदम छितर बितर हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, तो ये क्या होता है, बहुत कम होता है। प्लास्टिक है ना, उसको मारेंगे तो वो चपटा हो जाएगा, वो बिखरेगा नहीं, है ना, उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि बहुत कम भंगुर होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये निर्माण योगात्मक बहुलक की करता है, योगात्मक, योगात्मक का निर्माण करता है, ठीक है, योगात्मक का निर्माण मतलब योगात्मक बहुलक का निर्माण करता है। और अगर मैं बोलूं बेटा तो यहाँ पर आप छठवां में लिख लेना, सिक्स में आप ये लिखना कि गर्म करने पर किसी भी आकार में हो सकता है, जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसका आकार ये खुद ले लेगा, है ना, आप बदला जा सकता है, इसको आप गर्म करिएगा, इसका आकार आप बदल सकते हैं, जिस आकार का चाहें उस आकार का कर सकते हो। देखो चीजों को सुनो, बोलते हम बोल रहे हैं उसको लिखते चलो, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ लिख रहे हो तभी आप लिखो, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो सब इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। गर्म करने पर ये क्या होता है बेटा, कठोर होता है, तो यहाँ पे लिखोगे गर्म, गर्म करने पर कठोर होता है या हो जाता है। लिखने का तरीका आप अपने से अच्छे से लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या होगा, ठंडा करने पर अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो ठंडा करने पर पूर्व अवस्था में नहीं आता, आप लिखिएगा ठंडा करने पर पूर्व अवस्था में, पूर्व अवस्था में नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ये क्या होता है, रेखी संरचना का होता है, और इसमें क्या होगा बेटा, इसमें त्रिविम जालक मतलब 3D, त्रिविम
जालक संरचना होती है। ठीक। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ये बहुत कम भंगुर होता है। और ये क्या होता है, आप यहाँ पे बोल देना कि ये कैसे होते हैं। इनका निर्माण जब हम लोग करते हैं योगात्मक, है ना। यहाँ पर क्या लिखिएगा, लिखिएगा निर्माण। इसका जो निर्माण होता है बेटा, ये क्या करता है, संघनन, है ना, संघनन बहुलक। संघनन बहुलक में हम लोग क्या देखे थे, दो अलग अलग प्रकार के बहुलक को आपस में जोड़ रहे थे, तो उसे हम लोग क्या कर रहे थे, संघनन कर रहे थे। और यहाँ पर आप नेक्स्ट में लिख सकते हो कि जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इनका सॉरी, यहाँ पर गर्म करने पर मुलायम होता था तो आकार बदला जा सकता था, और यहाँ पर इसका आकार नहीं बदला जा सकता, जस्ट इसी का अपोजिट होगा। और एग्जाम्पल तो आपके सामने है, सब एग्जाम्पल रख देना। देखो इसमें क्या लिखोगे, बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलेनिन। और इसमें क्या होते थे, इसमें आपसे पास पॉलीथीन, पॉलीस्टराइन, पीवीसी, ये सब एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ तक इसको नोट करिए। चलो अब अगर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें बेटा, तो यहाँ पे लिखा गया है कुछ महत्वपूर्ण योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती थी कि जहां पर दो समान प्रकार के पॉलीमर को जोड़े जाते थे, उसमें से कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता था। बाई प्रोडक्ट में क्या होता था, HCl हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया, ये सब इसमें से बाई प्रोडक्ट के रूप में नहीं निकलेंगे, ये आपस में क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये क्या होता है, योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन, ये सब टर्म छोटे छोटे पूछे जाते हैं, इन सब टर्म को स्पेसिफिक पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये सब याद कर लीजिए। पॉलीथीन क्या है, एथीन। एथीन क्या आपको नहीं पता है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा। एथीन एकलकों के बहुलक से प्राप्त बहुलक पॉलीथीन कहलाते हैं। आप बोल सकते हो कि एकलकों का जो एथीन होता है, उनके एकलकों के बहुलक से प्राप्त जो भी बहुलक आपको प्राप्त होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉलीथीन कहेंगे। पॉलीथीन को बार बार गर्म व ठंडा कर सकते हैं, कठोर बनाया जा सकता है, ये ताप सुघट्य होते हैं। ताप सुघट्य का क्या मतलब होता है, थर्मोप्लास्टिक, ये मुलायम भी हो सकता है, इनका आकार भी बदला जा सकता है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से कंफर्म हो जानी चाहिए कि क्या हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो यहाँ पर एथीन बोला जा रहा है, तो एथीन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है। और बोला जा रहा है कि N ले लो, मतलब ये N नंबर में बहुलक होंगे, ज्यादा होंगे। अब होगा क्या, हमें इसका क्या करवाना है, बहुलकन। क्या करवाना है बेटा, बहुलकन करवाना है। अब आपको पॉलीथीन बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, बहुलकन, पॉलीमराइजेशन अब आपको करवानी है। अब देखो हम लोगों ने क्या सीखा था कि इसका जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ही ब्रेक करो। बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और इसके अलग अलग बॉन्ड क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, है ना। सपोज करो कि मैं एकदम ऐसे हूँ, ठीक है, मेरा हैंड एकदम क्या है, क्लोज है ऐसे, तो मुझे कुछ पकड़ना होगा तो मैं नहीं पकड़ सकती। लेकिन जब मेरा हैंड ऐसे फ्री हो जाएगा, तो मैं किसी को ऐसे कैप्चर कर सकती हूँ, किसी को ऐसे कैप्चर कर सकती हूँ। तो यहाँ पर इसके दोनों बॉन्ड है और दो दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एकदम क्लोज है, पैक है, ये किसी को कैप्चर नहीं कर सकता। जब इसके बॉन्ड को फ्री करेंगे तो एक बॉन्ड इधर फ्री होगा, एक बॉन्ड इधर फ्री होगा। जैसे ही बॉन्ड फ्री होगा बेटा, ये क्या करेगा, अपने और एथीन बहुलक को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड हो जाएंगे, और एक एक बॉन्ड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इसके फ्री हो जाएंगे। और जैसे ही फ्री होगा ना बेटा, यही क्या करेगा, आपस में फिर से एथीन को जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, वो बहुत सारे बहुलक बना लेंगे, और उस बहुलक से प्राप्त जो भी हमें बहुलक मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीथीन कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, पॉलीथीन कहेंगे। समझ में आ रहा है। और ये हमारे पास क्या है, पॉलीथीन, पॉलीथीन। अब हम पॉलीथीन में आपको बताए थे कि ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है HDP, HDP का क्या मतलब होगा, एक होता है LDP। यहाँ पे HDP का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और LDP का मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये दोनों आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये होते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो नेक्स्ट होता है बेटा यहाँ पे टेफ्लॉन, ठीक है, नेक्स्ट होता है टेफ्लॉन। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को हम लोग कहते हैं PTFE, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं PTFE, इस तरीके से।
अब अगर मैं यहाँ पे टेफ्लॉन की बात करूँ तो ये टेफ्लॉन हम लोगों को कैसे प्राप्त होगा, पहले इसके एग्जाम डिफिनीशंस को लिखते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं इसको। चलो देखो यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से ये हुआ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है टेट्रा फ्लोरोएथीन व एसिटल पेरोक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर बहुलकन से प्राप्त बहुलक टेफ्लॉन कहलाता है ना। टेफ्लॉन की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ये हुआ था इस प्रकार से होगा, बस यहाँ पे क्या होगा H2 है, वहां पे क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ N ले लो। अब इसका हमें क्या करवाना है, बहुलकन करवाना है। किसकी उपस्थिति में बोला जा रहा है, एसिटिल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड। इसको क्या करना है बेटा, हाई प्रेशर देना है, ठीक है, उच्च दाब देना है, मतलब हाई प्रेशर। हाई प्रेशर आप जैसे ही दोगे तो ये क्या करेगा, बॉन्ड, ये बॉन्ड इसका टूटेगा, एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और इसके एक एक बॉन्ड क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और यही बाद में क्या करेगा बेटा, आपस में जुड़ेंगे, ये पॉलिथीन सॉरी टेफ्लॉन का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके हम लोग कुछ गुण और कुछ उपयोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए आपको नोट कर लीजिए सारी चीजों को। कोई भी डाउट होगा बेटा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।